सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं अली आरिफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख आज भी ना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने वाला। किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। कहा कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत के पास चंद रोज हैं, इलेक्शन नहीं कराए गए तो लॉन्ग मार्च होगा। ये भी कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात भी हो रहे हैं और नहीं भी हो रहे। अब तक जो भी बैकडोर हुआ उसमें कुछ वाज़ेह नहीं है। मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने लगी। ये अब से लेके अक्टूबर में किसी टाइम अनाउंस करूँ। अभी भी कहता हूँ कि ये है टाइम आपके लिए इलेक्शन अनाउंस करने का। अगर आप नहीं करेंगे ये मैं मार्च करूँगा और मार्च की मेरी तकरीबन तैयारी मुकम्मल है और मैं ये किसी वक्त भी चंद दिनों के बाद मैं ये अनाउंस कर दूँगा। मुज़ाकरात क्या मैं कहूँ कि हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहा है, यानी उनके अंदर अभी तक कोई जो भी थोड़ी हमारी बैक चैनल्स पे हुआ है, कोई इस तरह की क्लैरिटी नहीं है अभी तक। जो हमारी तैयारी है वो ये जो भी करेंगे ये फेल हो जाएंगे। मौका ही नहीं मिल रहा है ये चीज़ें करने का जो मैं कर रहा हूँ। आप वज़ीर इत्तलाआत ने इमरान सियासी अल्जाइमर का शिकार करार दे दिया। कहती हैं कि इमरान खान इलेक्शन जीतने पर इदारों को न्यूट्रल क्यों नहीं कह रहे। इमरान खान इलेक्शन कमीशन को बुरा भला नहीं कह रहे। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं कि इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़े। कहा कि इमरान दौर में सहाफ़ियों पर पाबंदी लगी, उन्हें अगवा किया गया, तशद्दुद और गोलियां मारी गईं। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख आज भी ना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने वाला, किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। कहा कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत के पास चंद रोज़ हैं, इलेक्शन नहीं कराए गए तो लॉन्ग मार्च होगा। ये भी कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। अब तक जो भी बैकडोर हुआ उसमें कुछ वाज़ेह नहीं है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख आज भी ना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने वाला, किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। कहा कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत के पास चंद रोज़ हैं, इलेक्शन नहीं कराए गए तो लॉन्ग मार्च होगा। ये भी कहा कि बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं और नहीं भी हो रहे। अब तक जो भी बैकडोर हुआ उसमें कुछ वाज़ेह नहीं है। इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की तारीख आज भी ना दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका मार्च अक्टूबर से आगे नहीं जाने वाला, किसी भी वक्त लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। कहा कि उनकी तैयारी मुकम्मल है, हुकूमत के पास चंद रोज़ हैं। बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर तजियाकार सना बुच्चा साहिबा और सीनियर तजियाकार मियां ताहिर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सना बुच्चा साहिबा, आपके पास पहले आएंगे और जानना चाहेंगे कि आज की जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान साहब की, और उसमें उन्होंने ये भी एतराफ़ कर लिया है कि बैकडोर मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, नहीं भी हो रहे, कोई नतीजा उसमें नहीं निकल पा रहा। तो एक जानिब आप आईनी तौर पर इंतखाबात की बात कर रहे हैं कि इंतखाबात कराए जाएं, दूसरी तरफ आप बैकडोर राब्तों की बात कर रहे हैं। तो आप क्या समझ पाएंगे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से इमरान खान साहब की? करेंगे किसी से भी इमरान खान साहब के लिए तो कोई और मुलाकात कर रहे हैं, कोई और हाथ पर जोड़ रहे हैं और उनकी अपनी जो पार्टी है उसी के लोग जाते हैं। लेकिन इमरान खान साहब उसमें एक फ्रंटल जो रखते हैं वो यही है कि मैं अग्रेसिव हूँ। और कैसे हो सकता है कि इमरान खान साहब खिताब करें और कोई सीट के ऊपर हाजिरी ना हुई हो। आज भी उन्होंने जिस तरह मुतनाज़ कर दिया है लियारी की सीट को, मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब हस्ब रिवायत वही कर रहे हैं जो उनको आता है। वो उनको मुज़ाकरात करने तो नहीं आते और ना ही उनको होल्ड बैक करना आता है। कोई अगर उनके बिहार मुज़ाकरात कर भी रहा है तो वो उनको खुद ही चैलेंज कर देते हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को ना कोई डेट देनी है, ना उनको पता है कि वो डेट दे के क्या कर लेंगे और वो क्या करना चाहते हैं। ये उनकी जो है वो क्या दिखाने की कोशिश थी, वो बहुत पॉपुलर है और ये चले इस सत्ता में उनको और एडवांटेज भी मिल गया कि नून भी पॉपुलर नहीं रही। अब उन्होंने जो केस पुट अप करना था वो केस उन्होंने पुट अप कर दिया, लेकिन अब मुतमईन कर पाएंगे बैकडोर चैनल्स के लोगों को कि अब वो इस अहल हो गए हैं कि उनके लिए जो है नए इलेक्शन का इनकाद करना चाहिए या बाकी पार्लियामान से निकाल के इमरान खान साहब को अंदर भेज देना चाहिए। और इमरान खान साहब क्या खुद ही चलाएंगे, वो क्या किसी पार्टी के साथ वो बैठना नहीं चाहते। तो ये भी फैसला कर ले इमरान खान साहब किसके साथ मुल्क चलाना चाहते हैं, या तो अदलिया के साथ चला ले या फौज के साथ चला ले। दोनों के साथ उनके रवाबित कभी फौज कभी गोल्ड रहते हैं। तो
पॉलिटिकल पार्टी के साथ ये बैठना नहीं चाहते। ये क्या पार्लियामेंट में बस 2/3 अक्सरियत, क्या मेरे को लगता है खुद ही सारे पीटीआई के लोग आ जाए, लेकिन पीटीआई के सारे लोग आ भी जाए तो इमरान खान ही अगर हर जगह से खड़े होंगे और हर जगह से इमरान खान साहब ही जीतेंगे तो मुझे तो ये समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब को ये मुल्क अपने लिए चाहिए, अपने जाति मफाद के लिए चाहिए, क्या चाहिए क्या उनको। और मेरा ख्याल है उनको खुद भी नहीं पता, उनकी पार्टी को भी नहीं पता उनको क्या चाहिए। और इस असना में जितना मुल्क को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं वो करते रहेंगे और इमरान खान साहब का यही सेवा है और इसी में वो ग्लोरीफाई करते हैं अपने आप को। सेल्फ ग्लोरिफिकेशन इज हिज वे ऑफ डूइंग थिंग्स। इसमें क्या होता है मुल्क के साथ 50 करोड़ से ज्यादा हमने इस इलेक्शन में लगा दी है। इस इलेक्शन के बाद उन्होंने आवाम का मैंडेट भी ले लिया, आवाम के मैंडेट का एहतराम भी नहीं करेंगे, पार्लियामान में भी नहीं जाएंगे, तो करेंगे क्या? इन वोट्स को लेके क्या करेंगे? मुतनाज़ सीट को फिर मुतनाज़ बनाएंगे, उसके बाद उस पर फिर इलेक्शन करवाएंगे, फिर पैसे खर्च करवाएंगे। क्या चाहते क्या आएंगे पहले खुद से तो पूछ रहे। अगर इनको कोई क्लैरिटी मिल जाए तो फिर मेरी डेट दे देंगे, लेकिन डेट दे नहीं सकते ना, कुछ पता नहीं है करना क्या। ठीक है, लेकिन इस चीज में यकीनी तौर पर अवाम को भी सोचना होगा, देखना होगा कि जो शख्स पहले ही बता रहा है कि हमने इस असेंबली में नहीं जाना, उनको फिर अवाम भी वोट दे रहे हैं, ये भी चीज देखनी पड़ेगी। सलीम बुखारी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तजज़ियाकार हैं। सलीम बुखारी साहब, आपके पास आने से पहले मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। मियां ताहिर साहब, दो तरह से इस इलेक्शन को कल के देखा गया कि इमरान खान साहब की पार्टी की 2 सीटें जो पहले उनके पास थी वो उनके हाथ से निकल गई हैं, तो कहा जा रहा है कि उनकी मकबूलियत में कमी आई है। दूसरी तरफ से आज इमरान खान साहब ने इस बात पर यह जवाब दिया है कि मैं इस इलेक्शन को रेफरेंडम के तौर पर देखता हूं और हमने ये देखना है कि हम 8 में से 6 सीटें जीते हैं, 2 पीडीएम ने जीती हैं। क्या कहेंगे आप? उन्होंने को रेफरेंडम तो कराया नहीं था। अगर तो वो इस इलेक्शन में रेफरेंडम कराने आए थे तो फिर उनका नारा ये होना चाहिए था कि आप मुझे वोट दें और बताएं कि मुझे नए इलेक्शन पे जाना है। तो जो कुव्वतें हैं जिनकी तरफ वो हमेशा लपकते हैं और उनसे दरखास्तें भी करते हैं, उनको धमकियां भी देते हैं, उनको ब्लैकमेल करने की भी कोशिश करते हैं, तो पब्लिक को कहते हैं, अवाम को कहते हैं, वोटर्स को कहते हैं कि आप बताएं कि मुझे उन लोगों को इलेक्शन की तारीख देनी चाहिए, इसलिए मुझे वोट दो। तो ये कह के तो उन्होंने वोट नहीं लिया। लोगों ने तो उनको वोट दिया असेंबली में जाने के लिए। अब वो वोट लेके दोबारा असेंबली में नहीं जा रहे और वो असेंबली से फिर भी बाहर रहेंगे, तो उनके वोट की तो फिर उन्होंने तौहीन कर दी जैसे वो पहले किया उन्होंने। और दूसरी बात ये कि किस बिरते में ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या 350 सीटों पे खुद आइंदा इलेक्शन खुद लड़ेंगे? क्या 7 सीटों पे खुद ही खड़े हो जाएंगे? इनकी पार्टी साबित हो गया है इस इलेक्शन से, ये भी साबित हो गया है कि इनकी ये अपने अलावा तो इनकी पार्टी में फिर कोई बंदा ही नहीं है। मतलब वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, इतना बड़ा नाम, वो सीट हट गए। और वो क्या वहां से आपका क्या ख्याल है कि पीपल्स पार्टी जीती है? नहीं, नफरत जीती है, जो उनके खिलाफ नफरत थी। तो इसलिए ये जो इमरान खान साहब जिस बिना पे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ वो मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं, और यार मुज़ाकरात आप अपने आप को डेमोक्रेट करते हो। आज सारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने आप को डेमोक्रेट कहते रहे, तो मुज़ाकरात किससे कर रहे हैं आप? मुज़ाकरात तो आप एस्टेब्लिशमेंट से कर रहे हैं। क्या कोई डेमोक्रेट आदमी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करता है? डेमोक्रेट आदमी डेमोक्रेट पार्टी से, सियासी जमातों से मुज़ाकरात किया करते हैं। वो ये नहीं कहते कि भाई मुझे ले आओ तो सब ठीक है, बाकी जो है ना वो सब खत्म, बाकी खत्म। इसका मतलब कि एक 1 पार्टी रूल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि फौज उनके पीछे खड़ी हो और वही रूल करें और वो रूल करते जाएं। इसी पे तो ये सारा मामला खराब हुआ है। ये ही तो उनका प्लान था 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का जो आगे प्लान बन रहा था, यही तो प्लान था। इसी पे तो उनके खिलाफ नो ट्रस्ट मूव आया और वो इसी को दोबारा लेके चलना चाहते हैं। तो ये कौन उनको ये सब कुछ की इजाजत दे सकता है और ये कैसे हो सकता है इस मुल्क के अंदर? तो जिस तरफ वो जा रहे हैं, जो चांद वो खेलन को मांग रहे हैं, वो नहीं मिल सकता। और अगर ये कहा जाए कि अवाम उनके पीछे है, तो अवाम उनके पीछे भाई असेंबली में जाने के लिए है। अवाम उनके पीछे ये एजुटेशन की सियासत करने के लिए नहीं है। और फिर वो मिसालें देते हैं मौलाना फजल रहमान की और बिलावल की और मरियम की। उनके जो लॉन्ग मार्च थे उसमें क्या हुआ? तो ये तो पहले से धमकियां लगा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि मैं इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। तो फिर आप कैसे कंपेयर कर रहे हैं फजल रहमान के साथ और मरियम के साथ और बिलावल के साथ, जिन्होंने प्योरली डेमोक्रेटिक लॉन्ग मार्च किए हैं? उसमें एक भी बंदे को किसी को तकलीफ नहीं हुई, इसके बावजूद के वो अपोजिशन में थे, इसके बावजूद तो उनको बहुत गुस्सा भी था और उनके इल्जामात और क्या क्या ये बुछाड़ने कर रहे थे और इनकी पॉपुलैरिटी उस वक्त सबसे डाउन थी।
तो ये इलेक्शन जीत जाना ये इसी तरह ही है जैसे नून लीग जब ये इक़्तिदार में थे तो नून लीग सारे जितनी इलेक्शन जीत रही, इसी तरह ये इलेक्शन जीत गए हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। हमेशा जो गवर्नमेंट में होता है उसके खिलाफ वोट पड़ता है। ज़िमनी इलेक्शन का तो यही फार्मूला रहा है शुरू से, और आज ये इलेक्शन जीत गए हैं। और ये जो इलेक्शन जीते हैं उसमें जो वोट इन्होंने लिए हैं उसके मुखालिफ भी वोट पड़े हैं, और खास तौर पे जो केपी में वोट पड़े हैं उनमें तो मार्जिन भी थोड़ा है। और एक वो जगह है जहाँ पे इनको जहाँ इनकी हुकूमत नहीं थी, सूबाई हुकूमत, वहां से एक सीट वो लूज कर गए, और पंजाब में वो इसलिए लूज कर गए कि वहां खुद नहीं खड़े थे। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो जिस बिरसे पे जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं जो वो उनका नहीं बनता। भाई वो जो मर्जी वो कह लें, वो कहते रहे हैं पहले भी और आगे भी वो कहते रहे हैं कि वो अपनी मर्जी से बातें करते हैं, अपनी मर्जी से वो के रिजल्ट चाहते हैं। तो ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल दुनिया में, वो ऐसा होता नहीं है और ना ऐसा कहीं हमें नजर आ रहा है। ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपने गुफ्तगू सुनी सना बच्चा साहिबा की भी, मियां ताहिर साहब की भी। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज जो खान साहब ने कहा कि बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, जैसे मियां ताहिर साहब ने भी कहा कि अगर अपने आप को आप डेमोक्रेटिक कह रहे हैं तो फिर बैकडोर राब्ते किससे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं? और दूसरी जान में उन्होंने ये कहा इमरान खान साहब ने कि मैं इंतजार कर रहा हूं, आपको मैं टाइम दे रहा हूं कि आप फैसला कर लें, इलेक्शन करवा लें। ये टाइम किसको दे रहे थे खान साहब? आपका पहली बात तो ये है कि मेरे दोनों साथियों ने, सना बच्चा ने भी काफी समय का ये बड़ा मुश्किल है कुछ ऐड करना है, लेकिन इसके दो एक एस्पेक्ट रहते हैं जिस पर बात करना जरूरी है। पहली बात तो ये कि आज इमरान खान साहब ने कल के इलेक्शन में अपनी पार्टी को ये पैगाम दे दिया है बड़ा खुला डुला कि मुझे किसी एक की औकात नहीं है जीतने की, इट्स मी ऑल ओवर। ये रवैया जमहूरी है या नहीं जमहूरी है इसका फैसला भी मेरा ख्याल पीटीआई पर छोड़ देते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब को ये अच्छी तरह पता था कि यहाँ पे कैंडिडेट खड़े होंगे तो सबका हशर वही होना था जो मुल्तान में हुआ, जो कराची की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हुआ। तो एक तो ये बात है कि वो अपने से ज्यादा किसी को काबिल और अहल समझते ही नहीं है। ये तो हो गया उनकी पार्टी के लिए। दूसरी बात ये कि वो जो उनका नारा था, जो उनका दावा था, दावे तो खैर वो हमेशा गलत करते हैं कि 24 करोड़ मामले 122 से 24 बना ली उन्होंने, वो उनके पीछे खड़ी है, पूरी कौम निकल आई है उनके पीछे खड़ी हुई है। जो इलेक्शन के रिजल्ट है इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना बहुत जरूरी है कि 5,43,000 वोट लिए हैं इनके तमाम कैंडिडेट बशमूल इमरान खान साहब, और अपोजिशन के लीडर जो हैं, जो पीडीएम के जो लीडर हैं, उनके वोट हैं 4,75,000। अगर आप इनको वोट देखें तो खान साहब को तो क्रिया होना चाहिए कि हुआ क्या है उनके साथ। और एक बात ये मैं आपको बता दूं बिल्कुल कि क्यों वक्त गुजरता जाएगा ये और थिन आउट होगा, इसमें भी शक नहीं। पर्सनैलिटी कल्ट का क्लाउड ज्यादा देर तक साथ नहीं रहता। एक और बात, वो जो टाइम देने की बात आपने पूछी है भाई साहब, वो टाइम आज से नहीं दे रहे हैं। 25 मई को उन्होंने इस्लामाबाद से भागते हुए ये ऐलान किया था कि मैं 6 दिन के बाद वापस आ रहा हूँ। भाई साहब 5 महीने हो गए हैं, अभी तक तो उन्होंने टाइम दिया नहीं है। वे किसको रहमान कौन रहा टाइम उनसे? आपने सुना कि सिटिंग गवर्नमेंट ने उनसे कहा कि हमें टाइम दे दें? आपने सुना है एस्टेब्लिशमेंट ने उनसे कहा हो कि हमें थोड़ा सा टाइम दे कर ले? बोलते हैं वो कि किसी से मुज़ाकरात हो रहे हैं उनके। आपने देख लिया जिन मुज़ाकरात का बीड़ा उठाया था जनाब आरिफ अलवी साहब ने, जो उसका हशर हुआ वो आपके सामने है। 15 मिनट के बाद ऐसे ऐसे ट्वीट किए थे मौसूफ ने जो उसी में पकड़े गए थे कि उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट वाले लाख बार सोचेंगे इससे पहले कि उनके साथ किसी किस्म की मुलाकात हो। तो मैं तो समझता हूँ कि पीआई के लिए भी और ये खासतौर से इमरान खान साहब के लिए ये लम्हा फिक्रिया है। ये सोचने की बात है कि उनके साथ हुआ क्या है। और मैं आपको बताऊँ, आप ये देखिए जहाँ जहाँ से वो जीते हैं इलेक्शन जी, वहाँ जो दूसरे कैंडिडेट थे उनके नंबर ऑफ वोट्स देखिए जरा, 10,000 12,000 का मार्जिन। और यकीनी तौर पर जो मार्जिन है वो इतना ज्यादा इनकी लीड का नहीं था, तो यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को इस तरफ भी सोचना होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों तजियाकारों का। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मियां ताहिर साहब और सना बच्चा साहिबा, तमाम तर मामले पे आपने अपना तजिया दिया। वज़ीर इत्तलाआत ने इमरान खान को सियासी अल्जाइमर का शिकार करार दे दिया। वो कहती हैं कि इमरान खान इलेक्शन जीतने पर इदारों को न्यूट्रल क्यों नहीं कह रहे, इमरान खान इलेक्शन कमीशन को बुरा भला क्यों नहीं कह रहे। ज़िमनी इलेक्शन जीतने का मतलब ये नहीं कि इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़े। कहा कि इमरान दौर में सहाफियों पर पाबंदियां लगी, उन्हें अगवा किया गया, तशद्दुद और गोलियां मारी गई। खान साहब सियासी अल्जाइमर के मर्ज में मुब्तला है। ज़िमनी इलेक्शन
हो गया, आपने 6 सीटें जीत ली, तो आज गाली देना इलेक्शन कमिश्नर को। आज कहो ना अदारे जो है वो न्यूट्रल नहीं है। तुम जैसा फॉरेन फंडर, तुम जैसा साजिशी, तुम जैसा डाकू, तुम जैसा फ्रॉड, तुम जैसा चोर किसी किस्म की तानियाती करने के काबिल नहीं है। कहते हो आज बने हुए हैं ठेकेदार जर्नलिस्ट के। इरफान सदीकी के साथ क्या हुआ था? रात के अंधेरे में उनको धक्के देकर उनको अगवा किया गया और सुबह वो शेर का बच्चा कलम लेकर खड़ा था अदालत के अंदर। तलत हुसैन का प्रोग्राम क्यों बंद किया था? मुर्तजा सोलंकी का क्यों बंद किया था? अफसार आलम के पेट में गोलियां क्यों मारी थी वो जब वॉक कर रहे थे अपने घर के सामने? असद तूर की पसलियां क्यों तोड़ी थी? मोहसिन बेग जो तुम्हारा मोहसिन था उसको क्यों मरवाया था और उसके नाक की हड्डियां तोड़ी थी? आसमा शराजी, खवातीन, गरीदा फारूकी, अंबर शमसी, नुसरत जावेद, हामिद मीर, नजम सेठी, अहमद नूरानी, सलीम साफी और सबसे बड़ा पैगाम तुमने मीर शकीलुर रहमान साहब को अरेस्ट करके दिया था। पीटीआई के मुमकिन लॉन्ग मार्च से निपटने के लिए हुकूमत ने कमर कस ली है। इस्लामाबाद के रेड जोन के अलावा भी दीगर मकामात पर कंटेनर्स की तादाद बढ़ा दी गई है। लॉन्ग मार्च का ऐलान होते ही अहम सड़कें बंद कर दी गई हैं। रोजीना अली की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में एक बार फिर इंतजामिया कंटेनर्स जाल बिछाने में मसरूफ हो गई। तहरीक इंसाफ के मुमकिना धरने लॉन्ग मार्च के पेश नजर कई मुकामात पर मजीद कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। इस्लामाबाद रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स की दीवार खड़ी कर दी गई है। इमरान खान के ऐलान के साथ ही रेड जोन जाने वाली अहम शाहराएं बंद कर दी जाएंगी। इस्लामाबाद श्रीनगर हाईवे पर 0 पॉइंट के मुकाम पर कंटेनर्स की तादाद 4 से बढ़कर 30 कर दी गई है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे पर भी 0 पॉइंट के मुकाम पर कंटेनर्स की तादाद 30 के करीब हो गई है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जथा कल्चर को नाकाबिले कबूल करार देकर इस्लामाबाद पर हमला आवर होने वालों से आहनी हाथों से निपटने का अज़म दोहराया। और आपने जथा कल्चर को प्रमोट करते हुए अगर आपने लॉन्ग मार्च या इस्लामाबाद पे चढ़ाई का फैसला किया तो आपको बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और पूरी ताकत से जो है वो आपको पूरी तरह से जो है वो फेस किया जाएगा। और ये मत समझें कि ये जथा कल्चर जो है अगर आपने ये इसके ऊपर अमल किया तो ये आखिरी बार होगा। ये इब्तदा आपने करनी है, इसका अंजाम जो है वो फिर हमारे पास होगा। इस्लामाबाद में फैजाबाद की मुकाम पर भी बड़ी तादाद में कंटेनर्स रखे गए हैं। हुकूमत को लॉन्ग मार्च से मुतल्लिक फैसले और शहरियों को मुतबादिल रास्तों का इंतजार है। रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन में अहम मुलाकातें हुई हैं। नवाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार, मलिक अहमद खान और ओन चौधरी ने मुलाकात की। मुलाकातों में सियासी सूरत हाल पर सलाह मशवरे किए गए हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं वसीम अहमद से। जी वसीम। आज कायद मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के लंदन ऑफिस में मसरूफियात आज जारी हैं। इसमें आपको बताता चलूँ कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार अमरीका से IMF की मीटिंग के बाद लंदन वापस पहुँच चुके हैं और वो आज मुलाकात के लिए नवाज शरीफ के दफ्तर लंदन में पहुँच चुके हैं। उसके साथ मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, ओन चौधरी, उसके साथ मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद के साथ दीगर पार्टी रहनुमा जो हैं वो भी लंदन ऑफिस में पहुँच चुके हैं। जबकि इन मुलाकातों में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बेटी और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जिसमें कल के इलेक्शन समेत दीगर मामलात पर भी गुफ्तगू की जाएगी। हमारे सख्त फैसलों की वजह से जाहिर है कि अवामी जो सपोर्ट है वो कम होती है और जो गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन हुआ उसका शख्साना था। उनका कहना था कि हम अपने वक्ती फ़ायदे के लिए मुल्क की मफाद को दाव पर नहीं लगा सकते। मलिक अहमद अली ने कहा कि बहुत जल्द जो है वो हुकूमत बेहतर फैसले करने जा रही है जिससे आवाम को रिलीफ मिलेगा और उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा जनरल इलेक्शन से पहले जो है वो आवाम की सपोर्ट मुस्लिम लीग नून के साथ होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म मलिक अहमद खान कहते हैं कि सख्त फैसलों के बायस अवामी सपोर्ट में कमी हुई। लंदन में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत जल्द आवाम को रिलीफ फराहम करेगी। मिलने आए फैसलों का तो फिल्म नहीं है सर, कुछ दिन पहले भी मिले थे, इतनी मुलाकातें नहीं है वो राउंड। मैं तो अपने किसी निजी काम से आया हूँ, बस मिलने के लिए आया हूँ। देखिए एक बड़ी जेन्युइन रीज़न है कि वो तमाम मुश्किल फैसले जिनके साथ इन्फ्लेशन की इतनी स्पाइक है आपके इल्म में है कि अब चाहे वो पेट्रोलियम मसनूआत हैं, चाहे वो बाकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलात हैं, तो उसमें जब इतनी
अवामी बोझ बना होगा जब इन फैसलों के नतीजे में। देखिए, ये 22 करोड़ लोगों की ज़िंदगी का मामला है। आज मैं अपने शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए ऐसा नुकसान तो नहीं कर सकता जिसको कल मैं दोबारा रेमेडी भी ना प्रोवाइड कर सकूं। तो ये तो कोई और अपॉर्चुनिस्ट लाइक इमरान कैन डू इट, बट आई कांट। पीटीआई सरबराह खुद हर जगह से लड़ रहा था। इमरान खान जहां खुद नहीं लड़े वहां पीटीआई हार गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन को अपनी जीत समझ रहे हैं। खुद लीगल लड़ा था हर सीट के ऊपर, उसके बावजूद ये रिजल्ट आया तो इसमें शिकस्त वाला कोई एलिमेंट नहीं। कल का रिजल्ट तो क्लैरिटी के साथ अगर आप देखें तो उन्होंने अपनी 2 सीटें लूज की हैं और एक सीट के ऊपर जो है कोई और खातून उन्होंने खड़ी की थी, शाह महमूद साहब की बेटी खड़ी थी, पुलिस कर। बड़ा क्लियर कट है ये एनालिसिस जो है कि उन्होंने जो सीटें जीती हैं वो खुद खड़े होकर जीती हैं, जहाँ पे हालांकि बहुत बड़ी शख्सियत हैं शाह महमूद कुरैशी साहब भी, और ये सीट उनके पास से पहले भी थी, वो सीट लूज करके। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और धरनों का मामला। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई। ताजिर बिरादरी ने भी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की मुखालफत की है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वफाकी वज़ीर दाखिला को इस्लामाबाद को एहतजाज फ्री शहर बनाने का मुतालबा कर दिया है। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और धरनों का ये मामला है। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई है। ताजिर बिरादरी ने भी इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च की मुखालफत की है। अवैस कियानी से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अवैस, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इस्लामाबाद की जो ताजिर बिरादरी है वो भी लॉन्ग मार्च के मुखालफत में सामने आ गई है। एक इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से जो है डिटेल डिस्कशन हुई है, मुलाकात हुई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी तौर पर भी जो लॉन्ग मार्च की इजाज़त ना दी जाए, और उन्होंने ये भी कहा है कि एहतजाज फ्री शहर जो है इसको बनाया जाए, क्योंकि लॉन्ग मार्च और धरनों से इस्लामाबाद की जो कारोबार है वो पूरी तरह मुतासिर होता है, और जो शहरियों के जो दीगर जो मामलात हैं स्कूलों से लेके वो तमाम तर जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। और ताजिर बिरादरी ने ये भी कहा है वज़ीर दाखिला को कि इस हवाले से कानूनी जो है अमल में लाया जाए और लेजिस्लेशन की जाए, कौमी असम्बली में बिल लाया जाए, और साथ ही साथ वज़ीर दाखिला ने यकीन दिलाया है कि शहरियों और ताजिर बिरादरी के जो है हकूक़ का ख्याल रखा जाएगा और हर तरह के जो कानूनी ऑप्शन जो है उनको कर लाया जाएगा। और ताजिर बिरादरी ने जो कंटेनर हटाने के साथ साथ दीगर मुतालबे भी वज़ीर दाखिला को जो है वो पेश किए हैं। वज़ीर दाखिला ने तमाम तजावीज़ पे जो है अमल दरामद और उनको यकीन दहानी करवाई है। इस्लामाबाद के जो कारोबार है वो इस लॉन्ग मार्च से जो है वो मुतासिर नहीं होगा, लेकिन इस्लामाबाद की जो ताजिर बिरादरी है वो भी PTI के जो लॉन्ग मार्च है उसकी मुखालफत में सामने आ गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और धरनों का मामला। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से मुलाकात हुई है। ताजिर बिरादरी ने भी इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च की मुखालफत कर दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।